साथियों नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी लोगों का हेल्थ विथ न्यूट्रिशन एंड योगा परिवार में स्वागत है। और जैसा कि हम सब लोगों ने इसके पहले कई वीडियोस में जाना था कि हमें सुबह का नाश्ता क्यों करना चाहिए, सुबह का नाश्ता हम कैसे करते हैं और एक स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारियों पे हम लोगों ने वो वीडियो देखा था और जानकारी ली थी। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और यहाँ जो भी कुछ सीख रहे हैं उन जानकारियों को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे होंगे और उन जानकारियों को दूसरे लोगों के बीच पहुंचा भी रहे होंगे, क्योंकि ये सारी जानकारियां हमें अपने आप तक सीमित नहीं रखनी है, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना है, जिससे कि वो लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो मैं ओम प्रकाश चौधरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे, आज के विषय पर। और आज का भी विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह जो सारी जानकारियां हैं जो हम सब लोग थोड़ी थोड़ी जानकारियां ले रहे हैं, ये थोड़ी थोड़ी जानकारियां ही जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। इस नाते इन जानकारियों को सिर्फ लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, इन जानकारियों को अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो विषय हम लोगों का कि स्वस्थ जीवन शैली कैसी हो, कैसी हम आदतें अपने जीवन में विकसित करें, उन कौन सी आदतों को विकसित करें जिससे कि हमारी जीवन शैली अच्छी हो और हम स्वस्थ रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, मस्त रहें। तो इस वीडियो में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको मिलेगी, इसके आने वाले और वीडियो में इसकी विधिवत जानकारी मिलेगी। तो आइए चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली कैसी हो, कौन सी आदतें हमें अपनानी चाहिए और उन आदतों की वजह से जो है हमारा जीवन स्वस्थ। तो खुशहाल जीवन के लिए अपनाएं स्वस्थ आदतें। अगर हमें जीवन में खुशहाल रहना है, जो है अच्छा रहना है, तो हमें स्वस्थ आदतों को अपनाना पड़ेगा। कौन कौन सी स्वस्थ आदतें हैं, आइए जानते हैं। पहला स्वस्थ आदत हमें अपने जीवन में यह लाना पड़ेगा, अपने शरीर के लिए, अपने बॉडी के लिए, कि हमें जो भोजन हमारा है, जो भोजन हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसको न्यूट्रिशियस फूड में कन्वर्ट करना है। आज जैसा कि हम सब लोग कुछ भी XYZ भूख लगता है, कुछ भी XYZ उठा के खा लेते हैं। कभी भूख लगी, कोई पिज्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, समोसे खा लिए, ब्रेड पकौड़े, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जंक फूड वगैरह हम खाते रहते हैं। तो पहली आदत हमें क्या करना है अपने जीवन में, सबसे पहला बदलाव ये करना है कि हमें न्यूट्रिशियस फूड ही लेने हैं, यानी ऐसे फूड लेने हैं जिसमें जो है पोषण वाले भोजन हो, जो जिसमें पोषण हो। तो ऐसे भोजन को हमें प्राथमिकता देना। तो पहली आदत हमें न्यूट्रिशन वाले भोजन की प्राथमिकता देनी है। दूसरी आदत हमें स्वास्थ्यवर्धक भोजन लेना है। हमें ऐसा भोजन लेना है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो। ऐसा भोजन नहीं कि कैलोरी हम लेते गए, कैलोरी अपनी बॉडी में ठूंसते गए और ठूसते ठूसते क्या होगा, किसी दिन वो फटेगा। तो हमें ऐसे भोजन को प्राथमिकता देना है जो है स्वास्थ्यवर्धक भोजन हो। तो हमें स्वास्थ्यवर्धक भोजन ही लेना है। आगे बात करते हैं कि हमें स्वास्थ्यवर्धक और संतुलित आहार लेने हैं। हमें ऐसे भोजन लेने हैं जो स्वास्थ्यवर्धक हो, संतुलित हो और पोषण वाला हो। ऐसा नहीं कि जो है हमने देखा कि स्वास्थ्यवर्धक है तो उठा करके ले लिए। स्वास्थ्यवर्धक हो, संतुलित हो, यानी उसकी क्वांटिटी भी आपको ध्यान में रखना है, उसमें क्या न्यूट्रिशियंस हैं वो भी ध्यान में रखना है,
तो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो भोजन है स्वास्थ्यवर्धक हो, संतुलित हो और पोषण वाला हो। तो ऐसे भोजन को प्राथमिकता देना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी XYZ उठा करके हमें मार्केट से नहीं खाना है। तो हमें जो है स्वास्थ्यवर्धक, संतुलित और पोषण वाला भोजन को प्राथमिकता देनी है। आगे बात करते हैं, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। हमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं जो है पैदा होंगी। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। आपकी शारीरिक गतिविधियां बहुत जरूरी हैं। आपकी शरीर की गतिविधियों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी मूवमेंट में नहीं रहेगी, क्योंकि भोजन करते जाएंगे कैलोरी इकट्ठा होती जाएगी और कैलोरी बर्न नहीं होगी। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। व्यायाम करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हमारे शरीर के लिए फायदा करती हैं। बहुत सारी चीजें, पहले तो हमारा शरीर फिट रहता है, एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। तो हमें जो है चौथी आदत डालनी है कि हमें व्यायाम प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हफ्ते में 5 दिन व्यायाम का शेड्यूल आपका होना चाहिए। अब जब ये सारी चीजें हम करेंगे, जो है पोषण वाला भोजन लेंगे, स्वास्थ्यवर्धक भोजन लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, हमें अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले जाएंगी। और जब अच्छी चीजें होंगी, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे, हम एनर्जेटिक रहेंगे और सारी चीजें होती रहेंगी, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई बेचैनी नहीं रहेगी हमारे शरीर में, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी हमारे शरीर में। तो हम निरोगी बने रहेंगे, तो कोई भी बेचैनी नहीं रहेगी। अगर कोई बेचैनी नहीं रहेगी तो क्या होगा कि हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं रहेगी, हम बीमारियों से बचे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और क्या करना है, अगर हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो हम हर दिन अपने दिन से आगे रहेंगे। यानी जब हम फिट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, तो हर दिन से आगे रहेंगे। और क्या करना है, हर दिन जो आपके दिन की शुरुआत हो, सुबह की जो शुरुआत हो, कृतज्ञता और आशावाद के साथ शुरू करें। सुबह उठिए, आप कृतज्ञता, पहली बात तो आभार व्यक्त करिए उस ईश्वर का। उसके बाद आशावाद के साथ जो है दिन की शुरुआत करेंगे। आज मैं निकलूंगा, आज ये सारे काम कर लूंगा। तो आशावाद और कृतज्ञता के साथ शुरुआत करें और अपना पोषण ले। जैसा मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि आपको अपना पोषण लेना है। ठीक है, पोषण कैसा लेना है, जो है न्यूट्रिशियन वाला लेना है, बैलेंस डाइट लेना है और स्वास्थ्यवर्धक लेना है। आगे बात करते हैं, इरादे कल्पना स्पष्ट करें। आपका जो भी इरादा है, जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, उसको स्पष्ट करें, निर्धारित करें कि आज मैं निकलूंगा तो ये सारी चीजें करूंगा। और नया कुछ सीखें, हर दिन कुछ नया सीखें, हर दिन कुछ नई चीजों पे जो है अपनी एक्टिविटी करें। जब नई चीजें आप सीखेंगे तो नई उत्सुकता आपके अंदर आएगी, और नई उत्सुकता आएगी तो नए आयाम भी आप लिख सकते हैं। तो आपको हर दिन कुछ नया सीखना है, नई नई चीजों पे अपनी एक्टिविटी करनी है। तो ये सारी चीजें जो है आपको करनी है। और प्रतिदिन आपको एक्सरसाइज, व्यायाम करना है। तो ये सारी चीजें अगर करते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम सब लोग मिल करके इन जानकारियों को जो है लोगों के बीच पहुंचाएं और उनको जागरूक करें। और इस वीडियो में अगर दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस जानकारी को जो है हमें दूसरे लोगों को
दूसरे लोगों के बीच पहुंचाना है, जिससे कि वो लोग भी जागरूक हों और वो लोग भी अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।